अ लेटर टू यंगर सुजन। हेलो, तुमसे बात करने का एक ज़रिया मिला है, ये तरीका मिला है तुम्हें कहने का। आई नो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। ट्रस्ट मी, आई विल कवर ऑल ऑफ देम। बट पहले मेरी सारी बातें सुन लो। तुम्हें बहुत कुछ बताना है, थैंक यू भी बोलना है, सॉरी की भी बातें बतानी है। वैसे चाहत तो नहीं है, पर कुछ कड़वे सच भी तुमको सुनाने हैं। पर पहले थैंक यू वाली बातें करते हैं। स्वीट कम्स फर्स्ट। सो थैंक यू सो मच अपनी पूरे बचपन में इतना डम्ब रहने के लिए। हाँ, मुझे पता है जो डमनेस तुम्हें आज नहीं पसंद ना। ट्रस्ट मी, व्हेन आई लुक बैक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम कितने डम्ब थे ना यार, हमें कुछ समझ नहीं आता था। यू रिमेंबर वो क्लास में जब मॉनिटर ने कुछ तो इंग्लिश में तुम्हें बोल दिया था और तुम्हें समझ नहीं आया और वो तुम्हारा मजाक उड़ा के चली गई। यू वर सो डम दैट यू डिडंट रियलाइज कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा के चले गए। बट थैंक यू फॉर बीइंग डम। सच बता रही हूँ, चाइल्डहुड ट्रॉमाज आर द वर्स्ट एंड थैंक्स टू योर डमनेस दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ देम। और स्पेशली पता है वो मोहल्ले वाली आंटियाँ कैसे तुम्हें चिढ़ाती थी अपने मोटे होने पे। हाँ, थैंक गॉड यू वर सो डम कि तुम्हें कभी वो बॉडी शेमिंग समझ ही नहीं आई। थैंक यू फॉर बीइंग डम जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हारी भाषा का मजाक उड़ाते थे और तुम्हें समझ नहीं आता था। थैंक यू यार इतना डम होने के लिए। अभी द करंट सिचुएशन इज दैट यू आर वेरी गुड एट योर लैंग्वेज। यू हैव अ फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इनफैक्ट यू कैन कैरी कॉन्वर्जेशंस इन इंग्लिश, राइट? दे शुड बी प्राउड ऑन यू। सच बता रही हूँ, जितने लोग अभी तुम्हें ताने दे रहे हैं ना, वो कल आके मुझे ही शाबाशियाँ देंगे। और मोटे होने के लिए तो आई थिंक तुम इतनी मोटी तो नहीं हो, यू आर बेटर देन बिफोर। पर हाँ, कुछ लोग अभी भी तुम्हें चढ़ाते हैं, बट दैट्स फाइन। तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर भी बता देती हूँ कि तुमने ना बाहर वाली दुनिया से वैलिडेशन देना बंद कर दिया है। सो यू आर अ हैप्पी पीपल नाउ। और वो याद है वो लड़की जिसने तुम्हें ये कहा था कि यार कितना बोलती रहती है, तो उसके लिए तो मैंने अभी तक कुछ नहीं बदला। तुम अभी भी बहुत बक करती हो, अब भी लोग बोलते हैं तुम्हारे पीछे के भाषण देती रहती है। पर हाँ, अब तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सुनना चाहते हैं। दे एक्चुअली वॉन्ट्स टू हियर यू लाइक दिस द पोएट्रीज पीपल आर हियरिंग यू। चलो, थैंक यू के लिए लिस्ट बहुत लंबी है, पर अभी सब कुछ कवर नहीं कर सकते। क्या है ना, मुझे भी अपनी थैंक यू लिस्ट लिखने जानी है। कम नाउ कम्स टू सॉरी। सॉरी यार, तुझे बहुत सफ़र करा है ना मैंने, आई रिमेंबर। ना सैटरडे तुझे मूवी देखने जाने देती थी, ना संडे तुझे सेलिब्रेशंस में जाने दिया। बस बैठा के बहुत काम कराया। बट थैंक यू। तुम्हें पता है आगे जाके ना वो सब कुछ रिवॉर्ड करेगा। यू विल गेट अ लाइफ जिसके बारे में शायद तूने कभी सोचा ही नहीं। तूने कभी सोचा है तू तू सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ेगी एंड यू विल हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट देम। ये जो तेरा किताबी कीड़ा है ना, ये तुझे बहुत आगे लेके जाने वाला है। और तेरी ज़िंदगी में ना एक सबसे खूबसूरत चीज़ होने वाली, दैट इज़ पोएट्रीज। कहानियाँ और कविता तेरी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बनेगी ना कि वो तेरी आइडेंटिटी बन जाएगी। लोग तुझे पहचानेंगे एज अ पोएटिक सूज। यू हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ ऑल दिस। वो जो कमरे में बैठ के रोती रहती है ना, दैट यू डोंट नो एनीथिंग। यू डोंट नो बेबी, द फ्यूचर इज सो ब्राइट फॉर यू। तो अब ना वो कपड़े ठीक करना छोड़। इट्स ओके इफ़ यू स्टिल वेयर दैट कैपरीज। जस्ट बिकॉज तू मोटी है तो तुझे वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा नहीं होता। यू कैन वेयर एनी थिंग। और वो लोग जो तुझे मोटी मोटी कहते हैं ना, उनकी सोच खराब है, तू खराब नहीं है। क्योंकि 5 साल 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची को ये आइडिया नहीं हो सकता दैट व्हाट इज़ अ कैलोरी इनटेक एंड हाउ यू बर्न योर फैट। सो इट्स फाइन, टेक इट ईजी, टेक इट लाइट। और सबको सब कुछ समझ आना ज़रूरी नहीं है। इट्स ओके इफ़ यू आर डम एंड यू डोंट नो दैट लैंग्वेज। अभी तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती है। यू कैन कैरी कॉन्वर्जेशंस ऑन इट। तो तुझे इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यू आर गोइंग ऑन योर राइट वे। वन मोर थिंग, तू वो जो हमेशा ऐसे चिंदी चिंदी रोती रहती ना दैट यू डोंट हैव फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, तेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो बिना किसी वजह से तेरी हेल्प कर रहे हैं। बिना अपने किसी फ़ायदे के, दे आर वर्किंग फॉर यू, योर प्रोजेक्ट्स, योर चैनल्स, एवरीथिंग। तेरे पास इतने सारे लोग हैं दैट यू कैन कॉल योर्स। सो ये रोना बंद कर दैट यू डोंट हैव फ्रेंड्स। यू विल गेट द बेस्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। और और अभी सब कुछ ये बता दूंगी तो फिर तू एक्साइटेड और क्यूरियस कैसे रहेगी अपना काम करने के लिए। तो आई जस्ट टेल यू दिस, चलते रहे, यू आर ऑन द वेरी राइट पाथ। पर हाँ, एक बात याद रखना, इस सफ़र में हिम्मत से लेके दिल तक ना सब कुछ टूटेगा। पर जितनी बार गिरोगी ना, उतना तेज़ी से और उतना हाइट पर तुम उठ पाओगी। जिनको ज़मीन का पता होता है ना, वो आसमान को देख सकते हैं। सो यू विल गोना शाइन ब्राइट। मी सुजैन साइंस ऑफ फ्रॉम द फ्यूचर। टाटा।